मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $66 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $100 तक पहुंच गई हैं। वहीं लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की दरें भी दोगुनी से अधिक होकर $24 से $25 प्रति ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई हैं। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना तो नहीं लग रही है, लेकिन LPG सिलेंडर की आपूर्ति जरूर प्रभावित हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ज्यादा दिनों तक ये जंग चली तो भारत के पास कितने दिनों का पेट्रोल, डीजल, LPG स्टॉक है जो आम लोगों को राहत देगा। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सरकार ने उठाने शुरू किए जरूरी कदम। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना नहीं है, लेकिन विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें तेल के दाम बढ़ने तय हैं और वैश्विक महंगाई पर भी इसका असर होगा। इसका असर देखने को भी मिल गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में ₹60 और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में ₹115 का इजाफा करने की घोषणा की। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ईंधन आपूर्ति की निगरानी की बात कही है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालत के कारण ईंधन आपूर्ति में बाधा और LPG की आपूर्ति में दबाव को देखते हुए मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग घरेलू LPG आपूर्ति के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने घरों के लिए LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिनों का इंटर बुकिंग अंतराल लागू किया है। भारत के पास कितना ऑयल रिजर्व? ऊर्जा मामलों के जानकारों ने भारत के ऑयल रिजर्व को लेकर चिंता जाहिर की है। ऊर्जा मामलों के जानकारों की माने तो होर्मुज स्ट्रेट से होकर हर दिन 137 जहाज निकलते थे, जबकि बीते कुछ दिनों में सिर्फ 2 टैंकर ही निकल पाए। इस क्षेत्र से आने वाले तेल पर भारत, चीन, जापान और आसियान देशों की काफी निर्भरता होती है। अब यहां दिक्कत चल रही है। गैरतलब है कि भारत की जो घरेलू खपत है उसमें 90% हिस्सा आयात होता है, इसलिए भारत पर दबाव है। जहां तक भारत के तेल रिजर्व की बात है तो यह दुनिया भर के 41 देशों से तेल आयात करता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। आज भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जो जमीन के अंदर होते हैं, वो लगभग 25 दिनों की जरूरत का है। इसके अलावा जो टैंक फार्म्स होते हैं, रिफाइनरीज में होते हैं, कमर्शियल होते हैं, इन सबको अगर मिला लें तो हमारे पास आज 50 दिनों का ही तेल रिजर्व है। लेकिन सारे टैंकों को पूरी तरह खाली तो नहीं कर सकते, तो वास्तविकता में सिर्फ 40 दिनों का ही तेल रिजर्व है। आम लोगों पर क्या होगा असर? जानकार बताते हैं कि हमारे लिए चिंता ये नहीं है कि तेल उपलब्ध है कि नहीं, हमारी चिंता ये है कि कीमतें क्या होंगी। जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो तेल की कीमत $65 प्रति बैरल के आसपास थी, जो अब बढ़ गई है। अभी तक सरकार ने कीमतें बांधे रखी हैं, लेकिन युद्ध अगर लंबा खिंचा तो सरकार की भी एक सीमा होगी। जब सरकार और कंपनियां हाथ खड़े कर दें तो अब सवाल उठेगा कि सरकार के पास क्या विकल्प होगा और उपभोक्ता के लिए क्या खबर सामने आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचिलानी ने X पर लिखा, हो सकता है कि बम गिरने बंद हो जाएं, लेकिन रिफाइनरियों और तेल क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में महीनों लग जाएंगे। ईंधन डिपो, ईरान में दूसरी नागरिक सुविधाओं पर बमबारी करके अमेरिका और इजराइल ने एक गहरे वैश्विक ऊर्जा संकट का जोखिम बढ़ा दिया है। खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को पहले से ही नुकसान पहुंच चुका है, जिसमें आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश के दौरान हुआ नुकसान भी शामिल है। उत्पादन और प्रसंस्करण में बाधा, सुविधाओं को नुकसान और आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव के कारण तेल और LNG की ऊंची कीमतें कई महीनों तक बनी रह सकती हैं, यहां तक कि तब भी जब बमबारी रुक जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।